हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज मैं आपको कर्ली हेयर पर जो है कटिंग बताऊंगी और इनको जो है आजकल जो नीतू सिंह जी का हेयर कट है, हेयर स्टाइल है, वो ही कराना है। तो सबसे पहले हम ना बालों को स्ट्रेट कर लेंगे। कर्ली बालों में जब आप कटिंग करते हो ना, तो पहले आपको बालों को स्ट्रेट कर लेने चाहिए, उससे आपकी कटिंग काफ़ी अच्छी आएगी। तो हम पहले बालों को कर लेंगे स्ट्रेट करने के लिए मैंने स्ट्रेटिंग मशीन ली है। अब जैसे नीतू सिंह जी के बाल है ना, वो उनके बाल काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, लेकिन उनको इतना शॉर्ट नहीं कराना है, लेकिन करीब करीब उसी तरह की कटिंग करानी है। देखो, कटिंग का लुक ना हर किसी के ऊपर अलग अलग आता है। जैसे मेरे पास भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते हैं कि सीमा आप अपने जैसी कटिंग कर दो, लेकिन हर किसी के ऊपर कटिंग का लुक, क्योंकि बालों का टेक्सचर सबका अलग अलग होता है, उस हिसाब से लुक आता है। तो इनका भी कर्ली हेयर है, अभी तो मैंने स्ट्रेट कर दिया है, लेकिन बाद में जब इनका स्ट्रेटनिंग हटेगी तो वो सेटिंग नहीं आएगी। नीतू सिंह जी के बाल काफ़ी छोटे, मैं इनको बता रही हूँ कि उनके इतने छोटे, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग रखवा रही हैं, इतना रखवा रही हैं। तो मैंने कहा चलो फिर आपको शेप प्रॉपर वैसी नहीं मिलेगी, तो बोली कोई बात नहीं, क्योंकि इनका कर्ली है ना, तो अगर हम उतना शॉर्ट कर देंगे तो पूरा चढ़ जाएगा ऊपर। अभी तो मैंने स्ट्रेट किया है। तो चलिए, पहले हमने क्या किया, आगे से थोड़ा सा लेयर में काटा है, और आज का जो कटिंग है वो बिल्कुल मैंने डिफरेंट तरह से करी है। तो बस इस जो हमने कट कर चुके हैं उसी से मिलाते मिलाते हम यू शेप दे रहे हैं। आप नीतू सिंह जी का देखिएगा, उनका बिल्कुल सिंपल सा कट है, कोई भी ज़्यादा ब्लंट ही कट है, लेकिन थोड़ा सा आगे से डिफरेंट है। तो इनका भी मैं इसी तरह से कर रही हूँ। अब क्या कर रही हूँ कि इनकी लेयर ले रही हूँ पतली पतली, और उससे मिला करके कर देंगे, क्योंकि इनका बाल जो है काफ़ी घना भी है। तो मैं इस तरह से कर रही हूँ। अब जिन बालों में मैं कटिंग कर चुकी हूँ और जिनमें कटिंग नहीं की है, तो जो बिना कटिंग के हेयर हैं उसकी एक लेयर ले रही हूँ, और जो कटिंग कर चुकी हूँ उसकी लेयर ले करके मिला करके करती चली जा रही हूँ। कर्ली हेयर को पता क्या करते हैं, कर्ली हेयर को थोड़ा सा खींच करके हम कटिंग करेंगे, क्योंकि कर्ली हेयर ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा खींच करके उनको हल्का सा खींचेंगे, बहुत ज़्यादा बालों को नहीं खींचेंगे, करेंगे। और उसके बाद भी हम जो गर्दन को आगे की तरफ झुका करके भी देखते जाएंगे कि अंदर की तरफ बाल है तो नहीं। तो हम बिल्कुल आराम आराम से कटिंग करेंगे, थोड़ा सा टाइम ले करके करेंगे, और ये कटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। हर एज के लोग इसको कर सकते हैं। जैसे ये तो टीनेजर्स हैं, इनके ऊपर अच्छी लग रही है, लेकिन अगर आपकी एज बड़ी है तब भी आप कर सकते हो, क्योंकि भाई नीतू सिंह जी आप देखो, इतनी एज पर भी ये इनके ऊपर ये वाली कटिंग काफ़ी खूबसूरत लगती है। और इसके बाद मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता दे रही हूँ कि हम वीडियो में फिर से मैं ये कह रही हूँ कि उनके बाल छोटे थे और उनके बाल स्ट्रेट हैं, इनके बाल कर्ली हैं, मैंने स्ट्रेट किए हैं। लेकिन जब ये अपने बाल धोएंगी तो फिर इनके बाल उसी तरह से हो जाएंगे, वेवी से, तो इसका लुक दूसरा ही आएगा। वो वाला जो लुक है उनका तरह का वो नहीं आएगा, क्योंकि उनके बाल स्ट्रेट है। लेकिन कटिंग करने का जो मेरा तरीका है वही मैंने किया है। और उनके बाल शॉर्ट हैं, ये थोड़े से लॉन्ग भी रखवा रही हैं। इनके बाल घने भी काफ़ी हैं, मेरी क्लाइंट्स के बाल भी काफ़ी अच्छे घने से हैं। तो अब मैंने थोड़ा सा रफली काट दिया कि पहले मैं एक्स्ट्रा बाल काट दूं, फिर उसके बाद हम जो है इससे मिला करके करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, काफ़ी घने बाल है ना। तो पहले मैंने एक्स्ट्रा काट दिए, फिर उसके बाद मैं सीजर से अब मिला रही हूँ। तो ये देखिए, है ना, मैं इसी तरह से अपने चैनल पर वीडियो डालती हूँ, जिससे आप घर बैठे आसानी से सीख सकते हो, देख सकते हो। मेरे वीडियो देखते देखते आप अपना खुद का पार्लर खोल सकते हो। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, और उसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे, जिनसे आप घर बैठे आसानी से सीख सकते हैं। चाहे थ्रेडिंग हो, चाहे कटिंग हो, चाहे मेकअप हो, जो भी हो, आप आसानी से फेशियल हो, सब सीख सकते हैं और ख़ुद का पार्लर खोल सकते हैं। पार्लर कैसे खोलें, इसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। अब मैं क्या करूँगी कि नीतू सिंह जी के आगे से छोटे हैं, तो मैंने आगे के बालों को इस तरह से लिया और बिल्कुल इस तरह से कट कर दिया। उनके आगे ना थोड़ा सा स्टेप्स भी है, लेकिन इन्होंने स्टेप्स नहीं कराया है, इनको बिल्कुल इस तरह से चाहिए था। तो इनके मैं स्टेप नहीं करी, वही मैं कह रही हूँ, थोड़ा सा फेर बदल ही है। आप लोग फिर बाद में कमेंट करो कि सेम नहीं है, लेकिन हाँ, सेम तो नहीं है, क्योंकि उनका जो बालों का लुक है, वो बालों का जो टेक्सचर है उनका बिल्कुल स्ट्रेट है, और आगे से थोड़ा सा शॉर्ट भी है, और साइड की पार्टिंग वो करती हैं। तो चलो कोई नहीं, है ना, सबका तरीका अलग अलग होता है, और थोड़ा सा चेंज करेंगे तभी तो, बिल्कुल कॉपी थोड़ी ना करनी है। कभी जब किसी का बाल स्ट्रेट होगा तो पूरी कॉपी करके भी मैं आपको वो कटिंग दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये सारे रफ मतलब जो एक्स्ट्रा कट थे वो निकल गए, लेकिन अभी मैं इसमें फिनिशिंग दूंगी। फिनिशिंग देने के लिए मैं क्या करूँगी, पहले गर्दन को आगे झुकाया है और इस तरह से कट कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे कि आधे आधे बाल कर लेंगे। पहले तो मैं इस तरह से कर रही हूँ, अब मैं देखती जा रही हूँ, क्योंकि भाई इनका ना
कर्ली है ना और पानी पड़ चुका है, वाटर स्प्रे हो गया ना, तो फिर से थोड़ा थोड़ा सा वेवी सा हो रहा है। बेबी वालों में थोड़ा सा कटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन नहीं, आराम से होता है। अच्छा, बेबी वालों में अगर आप स्टेप कटिंग करते हो तो बहुत सुंदर आती है, लेकिन काफ़ी क्लाइंट्स को स्टेप कटिंग नहीं पसंद आती, बोलते हैं नहीं मुझको ऐसा चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स को तो रहता है ना कि हमें ऐसे है। अभी देखिए आपको बिल्कुल बराबर लगा है, लेकिन अभी मैं क्या करूँगी कि ऊपर के बालों को इस तरह से उठा लिया हाफ एंड हाफ करके, एक बार से मैं रीचेकिंग इस तरह से ज़रूर करूँगी, क्योंकि इस तरह से रीचेकिंग करने से जो नीचे का बड़ा बाल है वो आपको आसानी से दिख जाएगा। इनका घना भी है, देखिए है ना ऊंचा नीचा, तो मैं इसको बराबर कर दूँगी। तो इस तरह से आप रीचेकिंग ज़रूर क्या करो। जब हम हेयर कट करने के बाद जब रीचेकिंग करते हैं तो बालों में फिनिशिंग आती है। अगर आपने एक बार कटिंग कर दी और उसके बाद रीचेकिंग नहीं करी तो आप मतलब आपके बालों में अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी। तो रीचेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार कट कर लीजिए, उसके बाद फिर से आप चारों तरफ से घुमा कर देख लीजिए। कई बार होता है ना क्लाइंट्स सीधी मांग में हेयर कट करा रहा है और फिर साइड की निकालते हैं, कभी साइड की कटिंग करा रहे हैं तो सीधी निकालते हैं। तो उस तरह से आप सब तरह से बालों को कट करके देख लो कि कहीं ऊंचा नीचा तो नहीं हो रहा है। खास करके बच्चों के तो ये ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहती है। जब बच्चों के हम हेयर कट करते हैं ना तो पता चला साइड की पार्टिंग कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं तो सीधे ही बाल उठा करके कर रहे हैं, तो ये आपको रीचेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने इनका पूरा हेयर कट कर दिया है, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। देखो पहले का बाल कैसा लग रहा था, कर्ली कर्ली, और अब बालों का लुक काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया है। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर सी हेयर कट हुई। मेरी क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो गई, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो पहली बार उनका बाल स्ट्रेट हुआ, और इसको मैं अब ना सेटिंग करने की खास ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से कॉम्ब से ही आप सेट कर दो बस। और बहुत मतलब जो इस तरह की कटिंग होती है इनमें सेटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप स्टेप भी कटिंग करते हो ना तो उसमें भी सेटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, उसमें भी आप क्लचर से या बैंड से सेट कर सकते हो। स्टेप कटिंग के मेरे काफ़ी सारे वीडियो पड़े हुए हैं। जैसे मैं सोच गई थी बिल्कुल वैसे ही बाल मेरे कट गए। थैंक यू पार्लर एंड आई सॉ हर वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम हर एंड आई वांटेड द हेयर कट। आई गॉट दैट। थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू। बाय।